मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी बहना, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी पापा कुछ ही देर में हमारे पास आ जाएंगे। वो दो छोटे छोटे बच्चे 2 दिनों तक ऐसे ही इंतजार में रहे। फिर भी ना ही उनकी मम्मा लौट कर आई और ना ही उनका पापा। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारे मम्मा पापा को चील ने खा लिया है? क्या हमें भी अब चील खा जाएगी भैया? नहीं मेरी बहना, मेरी मम्मी और पापा जरूर लौट कर आएंगे। भैया, आप मेरे साथ रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे मम्मा की भी बहुत याद आ रही है भैया। फिर वे दोनों भाई बहन गले लगकर रोने लगते हैं। मुझे अपनी बहन के लिए तो कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर कुछ ही देर के बाद वहां से एक रानी कौवी गुजरती है। उसके साथ 2-3 नौकर कौवी के आगे पीछे थे। वो बहुत अमीर कौवी थी। कौवी आंटी, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे मम्मी पापा 2 दिनों से घर नहीं आए हैं। आप हमें कुछ दिनों तक घर में रख लें तो बहुत अच्छा होगा आंटी। अरे देखो तो इसकी हिम्मत। मैं अपने घर में फालतू पक्षियों को घर में घुसने नहीं देता हूँ। मुझे अपने घर में भीड़ पसंद नहीं है। आप ऐसा करें आंटी, सिर्फ आप मेरी बहन को अपने घर रख लें, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। फिर हमारे मम्मा पापा आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बहना को अपने घर रख लूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें इस जंगल से 500 फल लाकर देने होंगे मुझे। हाँ आंटी, मैं जरूर ला दूंगा, बस मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। भैया, मैंने आपसे कहा था मुझे अकेला मत छोड़ना भैया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मम्मा पापा भी चले गए और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो भैया। मेरी प्यारी बहना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा और इस तरह मैं अपने मम्मी पापा को भी तो ढूंढ नहीं पाऊंगा ना। फिर कुक्कू जंगल में फल ढूंढने चला जाता है और गुड़िया कौवी के साथ उसके घर चली जाती है। फिर घर पहुंचकर रानी कौवी अपने बच्चे से कहती है, जग्गू और गुड्डू, इधर आओ मेरे बेटे, देखो मैं आपके लिए नौकरानी लेकर आई हूँ। सच में मम्मा, ये हमारी नौकरानी है, हम इससे जो कहेंगे वही करेगी ना? हाँ हाँ बेटा, ये जरूर वही करेगी। फिर वो कौवी उस मासूम सी गुड़िया से घर का सारा काम करवाने लगती है। दूसरी तरफ राक्षस चील ने भी टूनी चिड़िया को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखे हुए था। टूनी चिड़िया, मैं जंगल में अपना भोजन तलाशने जा रही हूँ, तुम घर का सारा काम करके रखना, नहीं तो कभी ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊं। अरे नहीं चील भैया, मेरे बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाना, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं आपके घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर चील शिकार की तलाश में जंगल की ओर रवाना हो जाता है। तभी उस पर एक शिकारी तीर चलाता है और वो तीर जाकर सीधे चील के सीने पर लगता है और इधर शिकारी चील को निशाना बनाकर खूब हंसने लगता है और चील झाड़ियों में जाकर गिर जाता है और इधर शिकारी चील को ढूंढते रहता है। चील ना मिलने के कारण शिकारी वहां से चला जाता है और इधर कुक्कू भी उधर से गुजर रहा था। तभी उनकी नजर खून पर पड़ती है। अरे ये खून कहाँ से आया? कहीं ये मेरी मम्मा पापा का तो खून नहीं है। कुक्कू आगे बढ़कर देखता है और कहता है, अरे ये तो चील है। कुक्कू चील को देखकर डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर कहता है, अरे ये तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कुक्कू चील की मरहम पट्टी करता है और उसे पानी लाकर पिलाता है। फिर कुछ ही देर में चील होश में आ जाती है। फिर कुक्कू चील को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर चील रोने लगती है और कुक्कू से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पापा को तो वापस नहीं ला सकती, मगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें जरूर लौटा दूंगी।
क्या क्या कहा आपने चील अंकल? मेरी मम्मा आपके पास है और मेरे पापा को क्या हुआ? फिर चील कुक्कू को अपने घर ले जाती है और घर पहुंचकर कहती है, टोनी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और आज मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। आज से तुम आजाद हो। और इधर दूसरी तरफ दुष्ट कौवा और बंटी कबूतर रानी कौवी के घर पर जाते हैं। तभी दुष्ट कौवा गुड़िया को देखकर बंटी कबूतर से कहता है, अरे बंटी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो टोनी की बेटी गुड़िया है और रानी कभी भी घर पर नहीं है, सिर्फ उसके बच्चे और गुड़िया है। क्या समझा तुमने बंटी? हाँ कौवा भैया, मैं ये समझा कि हर बार टूनी चिड़िया महाराज से बोलकर हम दोनों को सजा दिलवाती है। क्यों ना लगे हाथ हम दोनों टूनी की बेटी गुड़िया को चुरा ले जाएं। बदनामी तो रानी कव्वी की होगी और वही महाराज हम दोनों को शाबाशी देकर अपने हाथों से पुरस्कार भी देंगे, है ना कल्लू भैया? एकदम तुमने ठीक कहा बंटी, तुमने एकदम ठीक कहा। लगता है तुम भी मेरे साथ रहकर अब होशियार हो गए हो। चलो अब गुड़िया के पास चलते हैं। फिर वे दोनों गुड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे गुड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? अब क्या बताएं कल्लू अंकल, रानी कव्वी मुझे अपना गुलाम बना लिया है और मुझसे दिन भर काम करवाती है और खाना भी समय पर नहीं देती है कौवा अंकल। एक काम करो गुड़िया, अगर तुम चाहो तो अभी मेरे साथ जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो रानी कव्वी अभी आ ही रही होगी। फिर हम दोनों तुम्हारी मम्मी के पास तुम्हें पहुँचा देंगे। ठीक है कालू अंकल, जल्दी से यहाँ से भागो। फिर कालू कौवा, बंटी कबूतर और गुड़िया तीनों प्लानिंग करके वहां से भाग जाते हैं और कौवा उस गुड़िया को अपने घर लेकर चला जाता है। और इधर कुक्कू अपनी माँ टूनी चिड़िया को लेकर रानी कव्वी के पास पहुंच जाती है। लेकिन इस समय रानी कव्वी घर पर नहीं थी। मम्मा, हमने अपनी बहन गुड़िया को रानी कव्वी के हवाले करके आपको ढूंढने निकला था, पर अभी तो रानी कव्वी घर पर नहीं है और ना ही मेरी बहन गुड़िया को देख रही हो। इतने में वहाँ रानी कव्वी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ कुक्कू? कुछ नहीं आंटी, मेरी बहन गुड़िया कहाँ है? मुझे अभी उसे अपने घर ले जाना है। मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? तो फिर गुड़िया कहाँ है? आखिर कहाँ चली गई गुड़िया? देखो बहन, हमने तो तुम्हारी बेटी गुड़िया को अपने घर में ही रख कर गई थी। अब बहुत हुआ रानी कव्वी, अब तुम ऐसे नहीं मानोगी और ना ही तुम मुझे मेरी गुड़िया लौटाना चाहती हो। लगता है अब तुम्हारी शिकायत महाराज चील से करना होगा। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हो। फिर वे दोनों महाराज चील के पास चले जाते हैं और सारी बातें महाराज ईगल से कहती है। फिर महाराज ईगल उसे सुनने के बाद टूनी चिड़िया से कहता है, तो फिर उसकी ये हिम्मत? सेनापति जी महाराज, जाओ और जाकर रानी कव्वी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। फिर सेनापति गीधा और चील जाता है और रानी कव्वी को पकड़कर महाराज के पास हाजिर कर देता है। फिर महाराज रानी कव्वी से कहता है,